हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी क्लर्क का एक 40 क्वेश्चंस का पेपर, जिसमें वेटेज में पहले यहाँ पर बता दूंगा एंड एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पेपर होगा। कोई भी लेवल ऊपर या नीचे नहीं, सेम लेवल के सिंप्लीफिकेशन, सेम डीआई, सेम केसलेट, अरिथमेटिक, सब कुछ एकदम डिट्टो सेम लेवल का रहेगा। क्योंकि अब लास्ट दिन है तो कोई भी लेवल में सिखाने के वे में ऊपर या नीचे नहीं करूंगा। एंड जो लोग भी सीक्वेंस जानना चाहते हैं किस तरह से अटेम्प्ट करना है एंड क्या वेटेज होता है ओवरऑल, तो ऑलरेडी एक मॉक की वीडियो डली हुई है, वो वाली वीडियो जाकर देख लेना, तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमारा वेटेज इस पेपर में क्या है, इस पेपर में हम डाले हैं 12 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 12 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 5 आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। कुल मिलाकर 17 नंबर के हमें स्पीड मैथ्स देखने को मिल रहे हैं, 13 नंबर की डीआई और 10 नंबर का अरिथमेटिक। जहां पर डीआई में 2 डीआई होगी हमारी और एक केसलेट होगी। पेपर किस तरह से है एक बार हम लोग विजिट कर लेते हैं एंड देन हम आराम से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल यहाँ पे 12 सवाल है इस तरह से, आपको सिंपल भी हैं, थोड़े लंबे भी हैं। फिर मिसिंग नंबर सीरीज आपको यहाँ पे 5 मिलती है, ठीक है, 5 मिसिंग नंबर सीरीज। एंड देन आपके अरिथमेटिक शुरू होते हैं, जो कि सारे टॉपिक से हैं, आपका प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एज, सारे ही टॉपिक से। उसके बाद आपकी डीआई आती है, जहाँ पे डीआई में एक्चुअली डायरेक्शन लिखना रह गया है। डायरेक्शन वैसे कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया ही हुआ है, चीजें दी हुई है। ऐसा समझ लो एक स्कूल है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है एंड डिफरेंस दिया है इसके थ्रू, एंड उसके थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए, हिंदी में नहीं दिया है जो क्वेश्चन, वो मैं एक बार हिंदी में आपको समझा दूंगा। एंड देन आपको एक और डीआई मिलेगी जिसका डायरेक्शन अगेन यहाँ पर है, और जिसमें टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, दोनों का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। वो भी हम समझेंगे कि कैसे उसको टैकल करना है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन। फिर आपका आता है केसलेट, एंड केसलेट में आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केसलेट आपका वेन डायग्राम है। तो ये पूरा पेपर का प्रीव्यू है। एंड अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ज्यादातर चीजें हम माइंड में करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको अप्रोच सिखाते चलूंगा साथ साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में 784 आपको पता है 28 का स्क्वायर होता है, 28 निकलेगा, 14 दूनी 28, 2 पंचे 10। तो इस पूरे पार्ट का मन में ही करना, ठीक है। मैं आपको जो जो बोलते आऊंगा आप मन में करते जाना। यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, 25% यानी 1/4, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 118 और 10 जो कि होता है आपका 128, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 128 डिवाइडेड बाय 32 जो कि 4 बार में कटता है। तो यहाँ आपको 4 मिल गया, माइंड में रख लो या फिर लिख लो। -1 बाई यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये निकल जाएगा, 5 चौके 20, यानी 4 -4 प्लस 18, 4 से 4 कटेगा, 18 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको इस तरह से आपको माइंड में करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन पेपर बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8, एक 9/4 कर लोगे तो 81/16 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9/16 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको 9/16 मिलेगा, अब इसको आप लिख सकते हो 9/16, और फिर अपॉन में ये 3/2 है, तो 3 तिरका 9 है 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 4/9। तो ये 9 से 3 बार में और ये 4 से 2 बार में, 3/2 ऊपर काटोगे, 3 तिरका 9, 2 अट्ठे 16, तो आपको ऊपर मिल गया 3/8 माइनस। अब यहाँ पर देखो 16 3 बार आएगा और 4 आपका 5 बार आएगा, तो 4 2 बार आते आते 16 बन जाएगा, तो 2 16 कट जाएंगे, तो 16/4 यानी कि सिर्फ 4 आपको मिलेगा ऊपर। अपॉन यहाँ क्यूब रूट में देखो, तो क्यूब रूट में ये 0.5 निकल जाएगा, और ये 512 8 का क्यूब होता है वो भी निकल जाएगा। 8 इंटू 0.5 यानी कि 8 का आधा यानी 4, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो 3/8 -1 प्लस 8 एकम 8 और 3 11/8। आप एलसीएम ले लो, 8 3 -8 प्लस 11, 11 3 14 में 8 गया, 6/8 जो कि आपका होता है 3/4, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, जरूर ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये कभी फिक्स नहीं होता कि सिंप्लीफिकेशन सरल ही आएंगे। लास्ट ईयर जो शिफ्ट थी एक, उसमें इसी तरह के देखने को, इवन मेरे ही शिफ्ट में देखने को मिला था, जहाँ एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सारे ही क्वेश्चन आपके आसान ही आएंगे, है ना, ऐसे कई बार आ जाते हैं। ये 16 का क्यूब है, 16 पंचे 80, और ये 330, 330 80 410, और 410 यहाँ लिख लो आप, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू ये क्या है 1/4 है, यानी 1/16 तो कट जाएगा, तो -1 इंटू 162 ही कर दो। तो यहाँ 8 यूनिट डिजिट इसमें है, तो सीधे आप आंसर टिक करके आगे, नहीं, एक सेकेंड, ओ रुको रुको रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 80 ये हुआ, प्लस 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 यानी 330। ओके ओके, हम लोगों ने 410 है ना, यहाँ 410 वही तो, क्योंकि ये नहीं आ रहा, फिर 288 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो 24 चौके 96 हो जाएगा और 9 8 72, 80 और 96 आप जोड़ दो तो 80 और 96 जोड़ो तो 9 8 17 176 आपका हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, तो एक काम करो, इसको पूरा पहले इसको सॉल्व करो ना बोर्ड मास लगा के। 9 8 तो 80 10 या 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 24 चौके 96 और 30 आपका 126 माइनस स्क्वायर रूट नहीं याद, कोई बात नहीं, हम करके देखेंगे। पर क्या ये 6 चांग 36 60 के स्क्वायर से ज्यादा है? बिल्कुल है। और 6 7 42 25 से कम है, मतलब ये 62 का स्क्वायर है, तो 62 आप घटा दोगे तो आपका 64 आपका आंसर मिल जाएगा 64। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 80% है, यहाँ डेसिमल में जा रहा है, है ना। 8 6 48, 4 8 चौके 32, 4 36 3 8 एकम 8 3 11 माइनस 32 का स्क्वायर आपको पता है। अगर थोड़ी चीजें इतनी याद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। एंड ये आपका 33 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 33 निकल जाएगा। 33 इंटू टू मतलब 0.2 है, 2/10 कर लो, प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप घटाओगे तो 140 144 आपको मिलेगा, प्लस 25 तो है ही आपका 169 हो गया, और 6.6 जोड़ना है ना, तो ये 175.5, बड़ा ही इजी। आगे तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ 343 इससे कट जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343, ये 1/7 तो ऊपर जाएगा तो 343। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो तो 5/10 मतलब 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2, डिवाइड है तो 2/1, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस इसका 10% 100 यानी -1000 घटाना है। अब इसको करने के कई तरीके हैं। वैसे तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से देखो, 8 या 24 आ रहा है ना, घटेगा तो 4 आएगा, तो ये डायरेक्ट आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बट करने के तरीके हैं, जैसे इसको 300 माने तो 8 या 2400, फिर 8 चौके 32 यानी 2720, और 8 या 24 यानी 2744, जिसमें 1000 घटाए तो 1744। अगला देखो, ये क्या है आपका, किसका? 4 चौके 16 चौके 64, हाँ, 4 का की पावर 4 है, कटेगा 4 तो 4 चौके 16 चौके 64/32 यानी कि 2, प्लस 5/8 तो 12 पंचे 60, माइनस आपका 25 से देखो ये 125 होगा तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 55 और 2 जोड़ो तो 57 57। ये 14 का है और ये 5/6 है, यानी 6 8 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 8 8 या 64, सीधे 54 में 8 घटाओगे तो 48, 54 में 8 घटाओगे तो 46, सॉरी। ठीक है, अब ये वाला देखो, तो इसमें क्या है आपका, ये 7 का क्यूब होगा, 3 से 3 कटेगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ एक ही मिलेगा हमें। और ये 3/7 14.28 का 3 टाइम्स है ना, 3/7 मिलेगा, तो 12 या 36 हो जाएगा, और माइनस 16 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये 20 और 1 21 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी 5 की पावर 4 है, तो ये कटेगा 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 4, तो 5 1/5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.20 है, अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है जाए ये 6.66% का 2 टाइम्स है, यानी 2/15 यानी ये 30 हो गया, और यहाँ माइनस ये बड़ा नंबर है, अपॉन में 32 है, इसको देखते हैं। स्क्वायर वाली ट्रिक कर लो, पीछे से 2 कर लो, बच्चे 3, तो ये 6 या 4 के बीच में आएगा, और ये किसके स्क्वायर के बीच में? 18 और 19, 324 और 361, यानी 184 या फिर 186 होगा, तो 185 का स्क्वायर निकाल लो, 18 इंटू 19 करो, 324 में 18 जोड़ोगे तो 342, तो 342 उससे एक छोटा है, मतलब 184 यहाँ पे ये है। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 2 4 छिंग 24, ठीक है, 2 चौके 8 और 23 ही आ जाता है, और यहाँ पे वो 0.20 था, तो 30.20 तो है ही हमारे पास, माइनस हम करेंगे 4 से 6 बार में, लगभग 6 बार में कटेगा तो 24 आएगा, एग्जैक्ट कर लें तो 4 पंचे 20, पॉइंट 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इस तरह से घटाओगे तो 25 ये कितना आएगा? 25 23 पॉइंट वो 24.25, 24.05 के आसपास आपको मिलेगा, मतलब 23 यहाँ नियरेस्ट है, तो हम इसको आंसर टिक करेंगे, हालांकि ऑप्शन में 24 होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट क्लोजेस्ट वही निकल के आएगा, क्योंकि है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगेन ये 3 तिरका 9 या 27, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3, और ये है 5/8, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 20 आपका, क्योंकि ये 400 रूट में रहेगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका कितना? 16, तो 16 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 कटेगा, फिर 2 की पावर 4 ही बचेगा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 यहाँ पे देखो 4 हो गया, तो 87 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 87 आपका आंसर होगा।
हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, बट आपका आंसर जो वो 87 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर ना आप या तो देखो डायरेक्ट स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, नहीं वैसे तो वैसे भी कर सकते हो। देखो ये 32 से +4 है ये वाला, और ये -4 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं यार ये तो रहने दो यार, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ मैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इसको या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे ही कर लो, 1296 -784 कर लो बाई 8 कर लो, ठीक है। प्लस अब देखो ये टेंस प्लेस सेम है और इन दोनों का सम 10 है, मतलब 7×8 = 56 और 8×2 = 16, ये हो जाएगा। ये 100 के करीब है तो 2 और 5 है, 2×5 = 10 हो जाएगा, और इसमें 5 घटा देंगे तो 93 हो जाएगा। माइनस ये 144 × 12 करके 18 से काट लो, 6 18 से डायरेक्ट कट जाएगा 8, तो 12×8 = 96 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा के काट लो या एक एक करके काट लो, जैसा भी काट सकते हो, घटा ही लो। 2 और 9 में 8 गया 1, 12 में 7 गया 5 और 8, ठीक है, तो ये 64 टाइम्स कट जाएगा। प्लस इसको देखो 6 6 48 6 54, 2 बचा, 6 18 3 6 36 प्लस 9310 प्लस माइनस सॉरी -96। अब इसको कर लो, ऑप्शन तो है नहीं, 4 6 10, 10 में 6 गया 4, 6 3 9, 10 में 9 गया 1, 9 3 12, 2 बचा 1, 10 10,214, ये आपका आंसर है, ठीक। तो अब देखते हैं आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि बहुत अच्छे रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न है इसमें। ये आपके 5 है तो इसको भी आराम से कर लेंगे। पहले डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 16 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 5 125 का डिफरेंस है, और यहाँ आप अगर घटाओगे तो आपका 1596 के आसपास है ना। हाँ ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये है 3 की पावर 1 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, यहाँ पर 2 की पावर 0 भी है, 6 का क्यूब तो आपका 1296 होता है। तो राइट टर्म ये वाला मतलब रॉन्ग टर्म है आपका, 1296 में 160 जोड़ने पे आपका मिलेगा 1456, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज ये वाली है आपकी, जहां पर आप देखोगे तो ये एक्चुअली स्पेस नहीं है ना, ये 10 है पूरा। तो जैसे ही ऐसी कोई सीरीज आपको दिखे ना, तो सबसे पहले तो यार देखना कि मल्टीप्लाई होके तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एकदम से जंप हो रहा है। तो ये आपको लग रहा है 1 × 2 है, ये आपका 2 × 1 मतलब 2 × 5 है ना, मतलब इस तरह से लिख रहा हूँ, सॉरी 5 बस है ना, ×5। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो ×9 हो रहा है, और यहाँ पे 9 × 4, मतलब धीरे धीरे बढ़ना था पर बढ़ के अचानक से घट गया, तो हो सकता है यहीं पर प्रॉब्लम हो। देखो 2 में से 3 जोड़े तो मतलब 5 हो गया, और 5 में से 4 जोड़े तो 9 हो गया, तो 9 में से 5 जोड़कर ×14 होना था, मतलब यहाँ पर 14 × 9 होना था, यानी 1260 आपका आंसर आपको देखने को मिलना था। पर यहाँ पर चीज़ें क्या दिक्कत हो रही है कि आपको वो नहीं मिल रहा है, मतलब पहले क्या है ×2 हो गया, फिर दूसरे में ×2 + 3 हो गया है ना 5, फिर इंटू में 2 + 3 +4 हो गया, 2 3 5 4 9 है ना। फिर आपका आगे अगर और जाओगे तो 2 + 3 + 4 + 5 हो जाना चाहिए, तो इस हिसाब से ये 14 होकर जाएगा। पर यहाँ पर ना एक और पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, 2 3 है तो हो सकता है 2 3 5 भी हो जाए, है ना, तो 100 हो जाना था उस हिसाब से, क्योंकि प्राइम में जाता। स्टिल वहां पे 2 टर्म गलत हो रहे हैं, तो हमें यही पैटर्न मिल रहा है, मतलब 360 हमारा रॉन्ग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखोगे तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो हम नॉर्मल चीज करेंगे, डिफरेंस ही देखेंगे, बट क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होके जा रहा है तो एक बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, पर या फिर देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो 8 दूनी 16 + 4 हो सकता है, या फिर 8 या 24 - 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 20 चौके 80 होके घट रहा है, तो ये वाला हमें समझ आ रहा है कि 20 चौके 80 -8, तो ये माइनस वाला भी हो सकता है, इवन प्लस वाला भी हो सकता है, 2 का दुगुना 4 दुगुना 8 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे और समझ आएगा। इसको करोगे तो आप 5 बार में जाएगा, 7 5 35 5 10, यानी कि 5 बार में जाके -6 हो गया है ना, 5 7 35 5 2 10, नहीं नहीं 16 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एक बढ़ रहा है और यहाँ से दुगना हो रहा है, मतलब हमारा ये 2 वाला ना होकर 3 वाला पैटर्न आएगा, है ना। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो 8 या 24 माइनस ये सब सही है, पहला वाला गलत है, 4 दूनी 8 ना होकर ये 5 दूनी 10 -2 होना चाहिए था, तो पहला हमारा रॉन्ग टर्म है 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और जब भी डिफरेंस ज़्यादा बड़े ना हो तो मतलब हम आराम से डिफरेंस ही निकालते जब एकदम हाई जंप पे होके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हाई जंप पे नहीं है तो आराम से डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर 19 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 27 का डिफरेंस है,
यहाँ पे जाओगे तो 37 का डिफरेंस है ना। उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो 14 48 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जाओगे तो 60 61 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे डबल डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे 13 है, यहाँ 8 3 11 है। अब 13 11 दिख के लग रहा है, हो सकता है 9 7 हो, या फिर 13 11 प्राइम है, तो हो सकता है 7 के बाद 5 हो जाए इस साइड। पर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, तो 18 सम है। हमें यहाँ पे अगर ये गलत है और हम 2 मिनट के लिए सोचे, 11 के बाद यहाँ 9 और यहाँ 7 होता है, ठीक है, तो 16 आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखो, है ना। अगर ये 9 होता, है ना, अगर ये 9 होता, यहाँ पे 10 हो गया है ना ये, हाँ 28 है, सॉरी ये 28 है, ये 28 है, ये 28, यहाँ पे 9 ही हुआ है एक्चुअली। तो 9 है, तो अब तो हमारा सीधा सिंपल है, ये 7 होना था, 8 नहीं, यानी यहाँ पर 20 होना था, यानी ये वाला अगेन रॉन्ग टर्म है, यहाँ 101 आता है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 81 है। अब वापस हम वही डिफरेंस लेके देखेंगे, 21 है, 16 है, 30 है, और फिर यहाँ पे 2 16 है, तो 16 16 है, बीच में 30 है, पूरा 16 भी नहीं हो पा रहा है, पैटर्न भी नहीं, -5 फिर 14 जुड़ गया, फिर 14 घट गया, पैटर्न कुछ नहीं है। जब भी कोई पैटर्न ना बने तो नंबर्स को खुद से ही देखो कि क्या नंबर अपने आप में कुछ स्क्वायर क्यूब में तो नहीं जा रहे हैं। कई बार होता है, जैसे ये वाला देखो अगर आप ध्यान से, तो आपका ये 12 का स्क्वायर +4 दिख रहा है, या फिर आपका 13 का स्क्वायर -25 भी, वो 25 नहीं, नहीं 25 नहीं होगा, 21 होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन है, दोनों ही यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये वाला अगर आप देखो तो ये 13 का स्क्वायर -5 हो रहा है, तो ये लगभग हमारा ये वाला एंगल बन रहा है प्लस माइनस वाला। और ये देखो 11 का स्क्वायर 121 -3, यानी माइनस प्लस हो रहा है और एक नंबर घट रहा है, यानी ये होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस, सॉरी +2 है ना, माइनस प्लस चल रहा है, यानी ये भी सही है। तो ये आपका होना चाहिए 981, यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो -1 है ना, 981 1 80, तो ये आपका गलत है, यहाँ पे इसकी जगह हमें 80 मिलना चाहिए था, 81 नहीं। तो ये था आपका नंबर सीरीज, तो बड़े ही आराम से थे। देखो ये वाला इजी था, ये वाला भी इजी ही था, डबल डिफरेंस से आराम से निकल के आ रहा था, ये भी मल्टीप्लाई में जा रहा था। ये वाला थोड़ा सा जा सकता है ना, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है, बट मेरी मानो ना तो उससे थोड़ा इजी ही मिलेगा, वो कुछ ज़्यादा ही टफ है, थोड़ा सा अबव लेवल लग ही रहा है मुझे। अब डीआई और अरिथमेटिक के सबसे पहले हम डीआई करते हैं नॉर्मली पेपर में, बट यहाँ क्योंकि जस्ट सेट है तो हम एक काम करते हैं, अरिथमेटिक ही पहले निपटाएंगे, फिर हम डीआई और उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखो एवरेज ऑफ 10, अब देखो यहाँ पे ना मैं बहुत कुछ लॉजिकल आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है, पेन पेपर छोड़ देना, ध्यान से समझना। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72, 10 नंबरों का औसत 72 है। अगर 3 नंबर 60 68 और एक्स रिमूव हो गए तो एवरेज जो रिमेनिंग नंबर का है ना वो 74 हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो 60 नंबर वाला एक नंबर अगर गया, 60 जो नंबर है, मतलब 72 था एवरेज, यानी 12 माइनस हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम में 4 और माइनस हो गया, यानी हमें हमारे पास कितना 16 माइनस हो गया, और एक्स हमें नहीं पता, तो -16 हो गया हमें पता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब लोग कम हो जाएंगे, ठीक है, कितने 3 लोग कम हो जाएंगे, तो यानी कि 7 लोग बचेंगे। पर जो आपका जो डिफरेंस है एवरेज का, जो वो 72 से 74 हुआ, यानी 7 लोगों में वो 74 कब होगा, जब 14 का इंक्रीज होगा। पर यहाँ -16 हो रहा है, मतलब अगले नंबर को, समझ रहे हो, 14 अगले नंबर को एवरेज से 2 ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर x जो है 74 होगा। इसको ना मैं थोड़ा लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझना 2 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ वन नंबर y इज एडेड टू द ओरिजिनल 10 नंबर, जहां 10 नंबर जो 72 था एवरेज, नया एवरेज 73 हो गया, मतलब 11 लोगों का एवरेज 72 से 73 हो गया, एक बढ़ा, यानी कि 11 इंक्रीज हो गया, 11 इंक्रीज हो गया, जो कि 72 से 11 इंक्रीज हुआ, तो 72 से 11 यानी 83, तो y हो गया आपका 83। और पूछा क्या आपका x प्लस वाई, तो ये जुड़ेगा तो आपका 157, ठीक है। अब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, देखो 10 लोगों का एवरेज था 72, ठीक है, 3 लोग चले गए, अब बचे 7 लोग, और इनका एवरेज कितना हो गया 74, समझ रहे हो। यानी कि यहां से जो घटे वो गया 60 गया, -68 और -x घटा। अगर एवरेज बढ़ा, मतलब एवरेज बढ़ गया ना, यहाँ पे कितना बढ़ा, 2 से बढ़ा, पर कितने लोगों में बटा, वो
7 लोगों में। देखो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ना, 720 टोटल नंबर हुआ, 60 68 और एक्स को घटाए फिर एवरेज करके निकाल सकते हो। लेंदी मेथड है, मैं लॉजिकल अप्रोच समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 लोग का 72 था, 7 लोगों का 74 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। पर कितने लोगों में बढ़ा वो, 7 लोगों में। मतलब जो 14 नंबर है ना, वो ऐसा जो भी हमने हटाया, जो भी हमने घटाया, वो एवरेज से 14 का उसका जो डिफरेंस बनना चाहिए। पर यहां पर हमारा डिफरेंस देखो 72 से 12 है, यहां पर 68 से हमारा 4 है, डिफरेंस 16 हो गया। पर यहां पर हमारा जो डिफरेंस है वो 14 हो रहा है। अब 14 हो रहा है मतलब यहां घटने जो चाहिए वो 14 घटने चाहिए। तो हमें 14 इस -16 को 14 करने के लिए +2 करना पड़ेगा। दैट मीन एक्स जो है वो एवरेज से 2 ज्यादा होगा, तो ये 74 मिलेगा। ठीक है, सेम इस केस में दूसरा केस तो इजी है। अगर 10 नंबर हैं और एक जुड़ा और जो वो हो गया, देखो 10 नंबर का सम 720 है, 11 नंबर का सम मल्टीप्लाई करके ही दिखा देता हूँ, 11 सत्ते 77 3 80। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे 83 आपका नया नंबर है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर देखो 72 था पहले, अब 73 हो गया, पहले 10 लोगों का था अब 11। मतलब एक जो व्यक्ति आया वो इतना नंबर इतना बड़ा था, वो व्यक्ति आया नहीं, वो एक नंबर इतना बड़ा था जो 11 के 11 नंबर्स में एक का डिफरेंस लेके आया, मतलब +11 का, वो भी किससे, एवरेज से। तो एवरेज से 11 ज्यादा यानी 83। ठीक है, लॉजिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि एवरेज की बेसिक्स क्लास वगैरह में ज्यादा बेहतर तरीके से और समझाऊंगा, बट इसमें तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ देखो ए बी इन्वेस्ट करते हैं 6,000 8,000 12 और 6 महीने के लिए, सी इन्वेस्ट करता है x रुपीज 6 महीने के लिए, एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉफिट है, सी रिसीव 20%। अब देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छे से बिना पेन पेपर के मैं आपको दिमाग खोलता हूँ। मान लेता हूँ x थाउजेंड्स में है, क्योंकि ऑप्शन हमें 1000 मिल रहा है, तो वो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझो। और 6 महीने से 6 कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, यानी हमें मिलेगा 6 8 x। ठीक है, और ये जब महीने हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, यानी 12:8:x। इसको मिला है 20% और इन दोनों को मिला है आपका कितना, कितना मिला है भाई, 80%। ये दोनों मिलके 20 होते हैं, 20 चौके 80 होता है, यानी x जो है रेशियो में 5 होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 20 है और ये 20 इंटू 4 करने पे आ रहा है, यानी ये इंटू 4 करने में 20 आना चाहिए, तो 5 रेशियो आपका मिल गया। ठीक है, और हमने क्या माना था x को, मतलब x थाउजेंड्स में था। ठीक है, थाउजेंड्स में था तो 5,000, या फिर इस तरह से देख सकते हो 30,000 प्रॉफिट है, तो डिवाइड कर लो 20%, 6,000 और 24,000 करके कर लो, है ना। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वही आएगा। तो 5,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है एक्स की वैल्यू। चाहो तो इसको करके रख के देख सकते हो, रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम थाउजेंड्स में ले रहे थे, याद रखना। मान लिए थे कि क्योंकि ये 3 जीरो से 3 जीरो काटे तो एक्स जो है थाउजेंड्स में है मान लेते हैं, और ये काट दिए थे हम। ठीक है, उसके बाद फिर ये 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम करके निकले। नेक्स्ट आपका एबीसी सेपरेटली फिनिश जॉब 20 30 और 60 दिन में, यानी कि टोटल वर्क हम 60 एज्यूम कर सकते हैं। देखो माइंड में करना है। ठीक है, फिर 20 है ए, तो ए की एफिशिएंसी 3 निकल गई, बी की आपकी 30 दूनी और सी की 60। ठीक है, दे वर्क इन अ रिपीटिंग, ए करता है 2 दिन, बी करता है 3 दिन, ए करता है 2 दिन, बी करता है 3 दिन और सी करता है 1 दिन। यही साइकिल रिपीट होती है, कितने दिन के बाद जॉब कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये 2 दिन करेगा तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो ये 6 यूनिट काम करेगा। इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 3 दूनी 6 ए बी और ये 1 यूनिट काम करेगा। यानी कि कुल मिला के 6 दिनों में, 6 डेज में आपका 6 6 12 13 काम हो गया। ठीक है, 60 काम हमारा टोटल है, लगभग लगभग 13 चौके 52 तक अगर हम जाएंगे, 13 चौके 52 तो 6 चौके 24, यानी 24 दिनों में 52 काम हो जाएगा, 52। अब बारी आएगी ए की। ए क्या करेगा, 2 दिन में 6 काम कर देगा, यानी 26 दिन में 6 काम जब करेगा तो 58 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ दो काम, जो कि बी की एफिशिएंसी ही 2 है, तो बी 1 दिन में कर देगा, तो 27 दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एवरेज से ही दिया हुआ है आपका, बट थोड़ा एलिगेशन का यहाँ पे फंडा है। देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन एक्स में एवरेज मार्क्स इतने आते हैं, वाई में इतने आते हैं और कंबाइंड इनके इतने हैं। मतलब एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो मिल जाएगा एक्स और वाई का। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं, 75 लिखे यहाँ, 66 लिखे यहाँ, 72 लिखे यहाँ, 3 और 6 का बन गया, यानी रेशियो 2:1 आ गया। ठीक है, 10 स्टूडेंट एक्स से चले गए जिनका 84 एवरेज मार्क्स था। अब ध्यान से समझो, 75 इसका पहले का एवरेज था, अब 84 वाले चले गए 10 लोग, यानी कि एवरेज से 9 नंबर ज्यादा वाले 10 व्यक्ति चले गए, 10 स्टूडेंट,
यानी टोटल घाटा जो है वो हमारा 90 का हो गया, ठीक है, जो कि बचे हुए स्टूडेंट्स में घटते जाएगा। मतलब ध्यान से समझो, जैसे मैं बोलता हूँ 6 लोगों का एवरेज 6 है और 2 लोग ऐसे चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, जिनका एवरेज 7 है मान लो, ठीक है, यानी कि हमें एवरेज से एक ज्यादा यानी 2 हमें घटाना पड़ेगा इन बचे हुए 4 में से। अब इसका एग्जाम्पल समझो, ये 36 मार्क्स थे टोटल, 14 यहाँ पर चले गए, आपका बचा कितना 22, पर ये 2 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 6 के एवरेज में 4 बच्चों से, यानी आधा घटेगा, यानी 5.5, और बचेगा कितने 4 लोग, समझे। ये 2 जो है ये बटेंगे 4 व्यक्तियों में, क्योंकि अब 4 ही बचे तो सब में घटेंगे, तो 2/4 करते हैं तो 0.5 आता है, तो वही 0.5 अब इस 6 एवरेज से घटेगा, यानी 5.5, और बचे हुए स्टूडेंट 4, तो इस तरह से 22 ही मिल रहा है। देखो तो वही 90 घटेगा, पर क्या बोल रहा है, नया एवरेज जो है एक्स का 74 होता है, एक ही हो रहा है, मतलब 90 लोगों में बटा है, मतलब 10 लोग घटने के बाद 90 बचा, मतलब पहले 100 लोग थे एक्स में, और एक्स में 100 हुए तो वाई में कितने हो जाएंगे 50, तो 100 और 50 वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर पूछा था, बड़ा ही आसान। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, अब हिंदी में बता दे रहा हूँ, कोई एक मूलधन है जो इन्वेस्ट होता है 10% प्रति साल में, और 2 ईयर के लिए रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, फिर अगले साल एक लास्ट तीसरा ईयर सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट 3 साल में 1860 होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, पहले साल 2 साल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहा तो 10% से आपका कितना होता है 21%, और तीसरे साल 10%, यानी 31% इंटरेस्ट। 31% की वैल्यू 186 और 0 मतलब 1860 है, जो कि 6 18 बार में कट रहा है, यानी हमें समझ आता है कि कितना था हमारा मूलधन 6000। 31% की वैल्यू ये है, तो ऐसे काटेंगे तो 60 आएगा, तो 100% की वैल्यू 60 इंटू 100, ठीक है, बड़ा ही ईजी। ट्रेन ए पासेज अ पोल इन 9 सेकेंड, पोल जब भी पार करता है कोई ट्रेन मतलब वो अपनी ही डिस्टेंस पार कर रहा है, ठीक है, तो खुद की डिस्टेंस पार करने में उसे 9 सेकेंड लगा है, और प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ 180 मीटर है उसको पार करने में 21 सेकेंड लगा है। मतलब ये थी ट्रेन की लेंथ पार करने वाला टाइम, और ये ट्रेन इंटू प्लेटफॉर्म, जो कि 3 तिरका 9 3 7 21, 3 और 7 का टाइम का रेशियो निकल गया, ठीक है। और आपको पता है कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम और स्पीड जो है वो इनवर्सली, स्पीड सॉरी यार डिस्टेंस से ही हम ले रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टाइम का रेशियो 3:7 है तो डिस्टेंस का भी 3:7 है, मतलब ट्रेन की लेंथ अगर 3x है, और तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की 7x है, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी 4x मिल गई, ठीक है, ये हमें मिल गया। फिर बी पासेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, अब बी जो प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी कि ट्रेन यहाँ पे ये एक ही है, ये ट्रेन बी प्लस पी, इसका जो रेशियो निकल के आया वो 24, अगर 3 से ही काट रहे 3×8 = 24, यानी ये 8x हो जाएगा, जो कि हमें प्लेटफॉर्म का मिल गया 4x, यानी बी की जो लेंथ है वो हमें अगेन 4x ही मिल गई प्लेटफॉर्म के सेम। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 20% मोर देन ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे एक्चुअली 180 मीटर दिया हुआ था प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म यहाँ 45 आ गया, एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 45, यानी प्लेटफॉर्म हो गया 180, ट्रेन ए की लेंथ हो गई हमारा कितना भाई 45 या 135, ट्रेन बी की लेंथ अपना कितना मिल गया हमें 180 ही मिल गया, ठीक है, इक्वल है। और अब बोल रहा है स्पीड, देखो 9 सेकंड में ए पोल को क्रॉस करता है, जो कि आपका ट्रेन की लेंथ को करता है, मतलब 9 एकम 9 9 पाना 45, 15 स्पीड है किसकी 15 मीटर पर सेकंड है ए की, 20% यानी ज्यादा, यानी 18 होगी किसकी बी की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बी की भाई, अरे ट्रेन बी की लेंथ 1 सेकंड, हमने ये क्या किया था, अच्छा टाइम था ना, ट्रेन बी को 24 सेकंड लगता है, ठीक है भाई। प्लेटफॉर्म अच्छा ठीक है ना, ये पूरा टाइम था, एक्चुअली टाइम का रेशियो था ना, ट्रेन बी और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ मिला के 4x हो रहा है ना, और प्लेटफॉर्म का, अरे यार ये तो फिर तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, 24 सेकंड में पार कर रहा है ना भाई प्लेटफॉर्म, और वो तो 18 की स्पीड से 18, जो कि बताया 7 18 36 और 7 43 432 है ना, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म सेम है, प्लेटफॉर्म 180 है, तो 252 आपकी बी की लेंथ आ जाएगी, है ना, बी की लेंथ ये है, 252 इज द राइट आंसर। बट यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, ट्रेन ए को क्रॉस करने में, अच्छा रुक जाओ, ये ना ट्रेन ए के लिए है ना, ट्रेन ए के लिए ये कहानी है, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया दो कॉन्सेप्ट को मैं। ट्रेन ए के लिए कहानी है कि भाई ये 9 सेकंड में पार किया, ठीक है, और इसको 21, यानी ट्रेन ए के लिए हमें
प्लेटफॉर्म ये मिल गया और यहाँ से हमें क्रेजी तरीके से ट्रेन ए की लेंथ 3x और प्लेटफॉर्म की लेंथ 4x मिली। प्लेटफॉर्म की पता था 180, इस तरह से हमें ट्रेन ए की मिल गई। ट्रेन ए की स्पीड निकाल ली तो ट्रेन बी की स्पीड मिल गई। अब जब प्लेटफॉर्म का हमें पता 180 है और जब ट्रेन बी पास किया तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन बी की लेंथ और बी की स्पीड हमें पता चल गई थी कितनी भाई, 20% ज़्यादा, जो कि 15 से 20% ज़्यादा यानी 18 इंटू 24 सेकेंड। और इस तरह से हम ट्रेन बी की लेंथ निकालेंगे। ये जो मैं रेशो बनाया ना, ये ट्रेन बी के लिए नहीं बनेगा क्योंकि हम ट्रेन ए के लिए रेशो निकाल रहे हैं ना, ट्रेन बी उसमें शामिल नहीं कर लेंगे क्योंकि ये ट्रेन ए की स्पीड के लिए हम डिस्टेंस और टाइम का जो है रेशो से, हम टाइम के रेशो से डिस्टेंस का रेशो निकाल रहे हैं, मतलब लेंथ का रेशो। ठीक है, नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मान लो 100x था तो 150x हो गया। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का दिया 150 में तो 30 का घटाव हुआ, 120x बचा, 10% और दे दिया यानी 12x, यानी 108x आपका मिल गया क्या, सेलिंग प्राइस। तो बोथ डिस्काउंट के बाद आर्टिकल सोल्ड हुआ 1944 में। तो 108 की वैल्यू 1944 थी तो कॉस्ट प्राइस यानी हमारा 100। 108 एक बार में काटो, दो बच्चा कितना, 80 86, तो 86 864 यानी 8 बार, तो 1800 आपका कॉस्ट प्राइस। इतना ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अ वेसल कंटेन 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7 and 3। तो हमें पता है भाई ए में मिल्क कितना हो गया 28 और वाटर कितना हो गया 3 चौके 12। बी की बात करें, नहीं बी का नहीं दिया है। अ वेसल कंटेन 60 लीटर, अच्छा ठीक है ना, अनदर वेसल बी मान लो है ना, सेकंड, अच्छा सेकंड, ठीक है। तो ए वेसल, तो ए मान लो इसको और बी दूसरा मान लो। 60 लीटर 4:1, तो 12 चौके 48 मिल्क हो गया और 12 आपका वाटर हो गया। बोथ मिक्सचर पोर्ड इन थर्ड में मिल गया। ठीक है, मतलब मिला दो, तो ये हो गया कितना 74 और ये हो गया 24। 10 लीटर निकाल लिया इसमें से, तो फाइनल मिक्सचर जो है एंड रिमूव एंड रिप्लेस विथ प्योर वाटर। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो वाटर मिलाया तो 10%, 10 लीटर को इन रेशियो में हमें घटाना पड़ेगा। तो इसको काटो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से 7 14 और 2 से 12 बार में। तो अब हमें घटाना है 10 लीटर को इस रेशियो में। 10 लीटर को अगर हम इस रेशियो में 49 करें और इंटू 37 कर लें, काफ़ी वियर्ड हो गया ना, काफ़ी वियर्ड हो गया ये। बोथ मिक्सचर पोर्ड इनटू थर्ड, मतलब पूरा ही मिला दिया है ना। 8 8 16 है ना, ओके 76 है, ये 76 है। 38 होगा तो 19:6 आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो 25 होगा, ये वाला गलत है, ये 10 करेंगे एंड इसको 19 करेंगे, है ना। ठीक है, 5 25, 5 दूनी 10, तो 38/5 यानी 5 सत्ते 35 और 5 छिक्का 30, 7.6, 7.6 जो है घटाएंगे मिल्क में से, 76 में 7.6 घटा दो भाई। ये 10 लीटर को 10% भी बोल सकता था। अरे भाई रुको 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 रुको, ये ना बहुत इजी सवाल था, ये बहुत इजी सवाल था। 10 लीटर घटाया ना, ये पूरा हमें 100 मिल गया है। 100 में से जब 10 घटाएंगे मतलब 10% घट रहा है हमारा, तो 76 में से 10% यानी 7.6 घटाएंगे तो 68.4 लीटर्स मिलेगा डायरेक्ट। इतने स्टेप्स मत बढ़ाना, शॉर्टकट से करना। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर सीट है 28 सेंटीमीटर उसके साइड से। अब देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख के आधे लोग भाग जाएंगे, बट क्योंकि आरआरबी क्लर्क है आपको करना पड़ेगा। अपने साइड से मोड़ा है स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है 28, मोड़ा इस तरह से तो ये जाके एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। मान लो ये स्क्वायर है, हालांकि ये रेक्टेंगल है, पर इसको जब ऐसे मोड़ते हैं ना हम, शायद दिख रहा होगा, तो इसका जो ये वाला हिस्सा आपको शायद दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा है ना, जो उसकी लेंथ है वो आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस बन जाता है, जो परिधि है ना बेस की, आधार की, वो बन जाता है। ठीक है, तो मतलब 2πr की वैल्यू 28 हो जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू आपकी 14/पाई हो जाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h। आर की वैल्यू, ये जो आर है इसकी वैल्यू 14/पाई है, और इस लेंथ की जो लेंथ है ना, मतलब जो, क्योंकि ये साइड्स स्क्वायर के सब सेम होते हैं, तो जो बनेगा आपका सिलेंडर उसमें उसकी हाइट भी जो होगी वो स्क्वायर के साइड यानी 28 के बराबर होगी। तो 2π, आर की वैल्यू 14/पाई और एच की वैल्यू आपका 28। पाई से पाई कटेगा तो 28 इंटू 28, और 28 का स्क्वायर आपका 784 इज द राइट आंसर। बड़ा ही ईजी। 3 years एगो ए की एज 4 टाइम्स ऑफ बी की एज 4:1 का था, 9 ईयर में ट्वाइस हो गई। ठीक है ठीक है, ट्वाइस हो गई। तो यहाँ 3 ईयर है,
यहाँ +9 है, यानी बढ़ा। देखो अब यहाँ पे ना एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इस तरह से होगा। यानी कि 2 बढ़ रहा है रेशियो, वो भी कितने 12 सालों में, यानी एक रेशियो की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो 6 चौके 24 और 6 कम 6, ये होगी उनकी 3 साल पहले की। एक ही प्रेजेंटेज पूछा है, यानी कि 24 और 3 27। एक सेकेंड, 2 की वैल्यू 12 ना, तो एक की वैल्यू 6, 6 चौके 24, 6 कम 6, ठीक है। और 12 साल बाद 36 और 18 हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस गलत है, आपकी 24 3 27 होगा ना, एक ही प्रेजेंटेज जो होगी वो 27 होगी प्रेजेंटेज, ठीक है। 9 ईयर्स बाद पूछा होता तो आई थिंक ओके, एक काम करो, आई थिंक ये ना प्रेजेंट एज ना पूछ कर ना 9 ईयर्स आफ्टर पूछ लेगा, तो उस हिसाब से आंसर 36 होगा, बट ऐसे में तो 27 होगा जो पूछा है, ठीक है। इसके बाद डीआई है, सबसे पहले हम केसलेट करेंगे, फिर आराम से डीआई जाएंगे। क्वेश्चंस अरिथमेटिक के देखो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको इसमें से ना कुछ बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हो। जैसे ये वाले दो तो आएंगे एज वाले, ये भी मेंसुरेशन भी बहुत ईजी है, ये मिक्स एंड एलिगेशन बहुत ईजी है, डिस्काउंट बहुत ईजी है, पोल ये वाला थोड़ा आपको लग सकता है थोड़ा सा लेंदी है, बट आएगा बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आएगा। ये वाला एवरेज वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, ये एवरेज वाले दोनों ना थोड़े कॉन्सेप्चुअली थोड़े से हाई लेवल पे चलेगा। अभी तक इस पेपर में हाई क्या था, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें स्क्वायर आपके हायर लेवल पे यूज हो गया था, वो नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज कि आपका अरिथमेट वो मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर सीरीज काफी हाई लेवल की थी, और वो एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने एग्जाम में 39 अटेम्प्ट किए थे, मेंसुरेशन एक छोड़ दिया था, स्टिल मुझे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल गया था, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन छूट सकता है। अरिथमेटिक में जो दो क्वेश्चन एवरेज वाले जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे चले गए ना, वो उतने हाई नहीं जाएंगे, बट ये आया था यार, पता है मैं आपको ये थोड़ा सिंपथाइज करके जरूर बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट लास्ट टाइम एवरेज का इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा तो है, थोड़ा तो आता है। फिर आपका डीआई काफी इजी है ना, डीआई आपकी बहुत जल्दी जल्दी होंगी। हम केसलेट पे पहले जाएंगे एंड देन हम बाकी चीजें करेंगे, है ना। केसलेट में हिंदी इंग्लिश दिया, पढ़ लेना, ये पॉज करके हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे है, अपन करते हैं। सर्वे कंडक्ट हुआ 500 लोगों में, एंड ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट आ गया वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बना लिया हम। क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, तो ये मान लिया। 500 लोग टोटल दे दिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्वांट एंड रीजनिंग रेशियो इज 5:4, तो 5x और 4x मान लो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश 10% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग, रीजनिंग से 10% कम है, यानी 4x का 90%, यानी 3.6x इसकी वैल्यू है, ठीक है। चाहो तो 50, 40 और 36 कर सकते हो सुविधा के लिए, मैं डेसिमल में थोड़ा यूज टू इट हूँ, तो मैं इस चीज से करूंगा, ठीक है। अमंग ऑल स्टूडेंट हु लाइक क्वांट, हु लाइक क्वांट 20% लाइक बोथ क्वांट एंड रीजनिंग ओनली, यानी क्वांट में से 5x में से 20%, यानी 1x जो है वो क्वांट एंड रीजनिंग ओनली, ठीक है। उसके बाद 12% लाइक बोथ क्वांट एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है, 12%, इसका 12% जो कि 0.6x होता है, ये इंग्लिश एंड क्वांट ओनली, ठीक है। फिर बोल अमंग द स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग, यानी 4x, 10% लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली, यानी 0.4x। 10 में कर लो तो अच्छा पड़ेगा आपका, 50x, 40x, 36x मान लोगे तो आराम से आपका 10x, 6x और 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल थ्री सब्जेक्ट्स वर इक्वल टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली। रीजनिंग एंड इंग्लिश है 0.4x, तो 0.2x इसका हाफ होगा, और ये होगा ऑल थ्री सब्जेक्ट। बस इतनी इंफॉर्मेशन है, निकाल लो बाकी। देखो ये हो गया कितना 1.6, तो इससे घटाएंगे तो 3.4x हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 1.6 घटाओगे तो 2.4x हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 1.2 घटाओगे तो 2.4x हो जाएगा। अब सबको जोड़ के 500 से इक्वेट कर लो। ये हो गया आपका 5x, 7.8x, 9.8 और 4 10.2x। एक सेकेंड, 1.8 सॉरी, ये 3.2 होगा ना, 3.2 होगा, 3.2 होगा, तो 2 घट जाएगा, तो आपका 10x आ जाएगा। 10x की वैल्यू आपकी 500 आएगी, x की वैल्यू आपको 50 मिलेगी, ठीक है। इस हिसाब से अब यहाँ करेक्शन करते जाएंगे हम। 50 मिलते ही ये हो गया 160, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 10, ये तो आपका 50 ही है, इसको मिटा के 50 कर लेते हैं। आप आराम से इसको अपने रफ सीट में बना लेना। फिर ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 20, और ये भी आपका 120, ठीक है।
अब बाकी सब मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं। क्वांट ही हटा दिया मैंने, क्वांट। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल जो है वो सॉल्व हो चुका है, ये क्वांट है। इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ भाई फ़ोन, है ना। उसके बाद सवालों पे जाएंगे। देखो बड़ा ही आसान था ना। देखो मैं बोला ना, यहाँ पे इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये विद इन 1.5 मिनट्स में हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ अगर 100 मतलब एक अगर 20% स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्वांट, यानी कि ओनली क्वांट में थे 160, ठीक है, ऑल्सो लाइकिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पसंद करने लग गए, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्वांट एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग ऑल थ्री। ठीक है, ऑल थ्री भी हम काउंट कर रहे हैं, ऑल थ्री में 10 है। 30 अभी पसंद कर रहे थे आपके क्या, इंग्लिश, और 20% यानी 32 और जुड़ गए, तो यहाँ 72 आएगा आंसर, आई थिंक, है ना। यहाँ ऑप्शन थोड़े से गलत हैं। 72 आपका आएगा आंसर, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी थे, प्लस 10 भी ऑलरेडी थे। 20% क्वांट के यानी 16 दूनी 32 जुड़ेंगे। या फिर क्वांट का ना ओवरऑल बोल रहा है, ओनली क्वांट ना बोल के ओवरऑल अगर देखो आप, तो कितना होता है 250 का, तो 50 जुड़ेगा, है ना। हाँ, ये ओनली क्वांट नहीं है एक्चुअली ना, ये क्वांट पूछना चाह रहा है। हिंदी में देखो, हाँ केवल हटा दो, उस हिसाब से 90 आएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप पूरा का पूरा ले लोगे, कितना, 40, 250, तो 20% 50 हो जाएगा, फिर 90 आएगा, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्वांट ऑल्सो लाइक एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब क्वांट और ऑल्सो लाइक मतलब पूरा क्वांट ही पूछ लिया क्या भाई। रुक जाओ, क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्वांट ऑल्सो लाइक एटलीस्ट, अच्छा, ऑल्सो लाइक है ना, ओनली क्वांट नहीं, ऑल्सो लाइक मतलब 30, 10 और 50, आप इसको जोड़ोगे तो 90 होगा। तो 90 कितना परसेंट है 500 का, तो 18% है ना। ऑल्सो लाइक एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट। क्वांट पसंद करने वाले विद्यार्थी में कितने, अच्छा क्वांट से कंपैरिजन कर रहा है ना, 250 से कंपैरिजन कर रहा है, तो 36% आएगा, ठीक है, 500 से नहीं, सिर्फ क्वांट से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इफ X% ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाले कौन से थे 120, X% इसमें से कौन है जो पसंद करने लगे रीजनिंग, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग ऑल थ्री बिकम 70। तो अभी तो रीजनिंग और इंग्लिश और ऑल थ्री मिला के 30 था, और ये बन गया 70, यानी 40 यहाँ पे घटेगा, जो कि 40 आपका कितना परसेंट है भाई, 40 कितना परसेंट है इसका, निकालो, 1/3, 13.33%। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है ना, ये क्लोज टू जाएगा 30, बट 33.33% होगा, क्योंकि अभी रीजनिंग एंड इंग्लिश वाले 20 है और 10 है ऑल थ्री वाले, तो 30 हुआ, अब अगर वो 70 हुआ यानी 40 बढ़ा, X% 33.33%। ठीक है, बढ़िया थे, आसान थे। ये वाला देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का। फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है 7200 एम्प्लॉयड पीपल, और 5 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, और दूसरा अनएम्प्लॉयड है पर वही सेक्टर से है, ठीक है। ये दिया है डेटा, और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 72, 108 ये डिग्री में है। अब कुछ लोग डिग्री को आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे इंटू करके 5/18 करके, पर यहाँ पे देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे 7200 कर दिया, तो आपको पता है ना कि 1 डिग्री की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20 हो गई, तो डायरेक्ट आपको डेटा मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 1440, 216 ये हो गया, 9 दूनी 1800 ये हो गया, 14 दूनी 1080 हो गया ये ना। ठीक है, उसके बाद 36 दूनी 72, 720 ये हो गया, तो डायरेक्ट डेटा निकल गए हमारे पास, ठीक है। सारे ही सेक्टर्स के, चाहो तो इसका टेबल बना लो, वैसे तो एग्जाम में आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर है और अदर्स है, ठीक है। एम्प्लॉयड को टिक कर लो, और इसको ऐसा कर लो, इसको 7200 ले लो, इसको 3600 ले लो, इसमें 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अभी बताते हैं, तो ये हो गया 1440, प्राइवेट 2160, 1800, 1080, 720। यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे 10 मिल रही है, क्योंकि 3600 आपके टोटल है, 360 डिग्री का वैल्यू अगर 3600 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 10 होगी। उस हिसाब से डायरेक्ट ही डेटा है, 90 डिग्री यानी 900 हो जाएगा, यहाँ तो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तो इवन ना आप इस डेटा को नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, समझो, अगर एग्जाम में इसको नोट नहीं भी करोगे ना, कुछ मत करना यार, कुछ नोट मत करना, आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई 2 करना है एम्प्लॉयड में, अनएम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई 1 करना है, वो 10 करना है, वहां 20 और यहाँ 10, बस इतना ही याद रखो। मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ,
क्योंकि आपको डीआई क्या होती है ना, जब आप एग्जाम में करते हो ना, तो हर पेजेस पे, क्वेश्चन के पेजेस पे भी डीआई लेफ्ट में दिखेगी, तो वो लेफ्ट में दिखेगी ना, तो बिना नोट करे करना। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो टोटल पॉपुलेशन हमें पता है कितनी होगी, 10,800। एग्रीकल्चर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय दोनों मिलाओगे तो कितनी है, 2160, तो 2160 कर लो, जो कि 10 से 10 काटो, यहाँ 108 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ 10 और ये 2, यानी 1/5 यानी 20%। ठीक है, डायरेक्ट आप बिल्कुल डेटा नोट नहीं करोगे, ये डीआई डेटा नोट करना ही नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है। इफ 12.5% ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड है कितने, आप देखो डिग्री में, रुक जाओ डिग्री में दिखा देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट समझ आए। कितने डिग्री में, 108 डिग्री, यानी कि 2160 होगा। ठीक है, तो 2160 के 12.5 यानी 1/8, तो 2160 का 1/8 कर लो। क्या बोल रहा है, पर मंथ इतने कमाते हैं, तो कितने लोग हैं जो ऐसे एम्प्लॉय हैं, तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 270 सीधे टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 15% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे बट बिजनेस लॉस की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो वो कितने हैं भाई, 540 है। 15% कितना हो जाएगा, 15 से 81 हो जाएगा। सक्सेसफुली सक्सेस हो जाते हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने में। जबकि 10% जो है आपके, ये देखो ये क्या हुआ, ये अब एम्प्लॉय में आ गए हैं, ये जो अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो गए, यानी पॉजिटिव मिल गया हमें, है ना। उसके बाद 10% जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी कि 10% कितने भाई, एक 1800, तो उसके 10% 180 हमारे घट गए, तो नेट चेंज कितने का हुआ भाई, इसको घटाओगे तो -99। तो ठीक है, नेट चेंज जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन में वो -99 हो गई, बड़ा ही इजी। अगला, इफ द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 8%, अभी पता है कितने थे भैया, 1800 थे, तो 8% बढ़ गए, यानी 144 बढ़ गए। अब नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो कि थे 540, वो घट गए कितने, 10% थे। तो नए सेल्फ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो इन दोनों का देखो आप, 90 स्टिल पॉजिटिव में जा रहा है, यानी 1800, 540, 2340 और 90, यानी कि 2430। ठीक है, ये है आपका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर प्राइवेट एंड अदर्स इन द एम्प्लॉयड कैटेगरी टू दी एग्री और गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयड। प्राइवेट और अदर एम्प्लॉय देख लो भाई कितना है, प्राइवेट और अदर आपका कितना है, 2880, और एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट आपका कितना हो गया, 1980। जीरो से काटो, दो से काटो, दुनिया 18, दुनिया 18, 11 से तो नहीं, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 3 3 3 3 3 एकम 16, 11, 16 और 11 आपका आंसर। बहुत बढ़िया डीआई, एकदम विद इन टाइम लिमिट होगी, एग्जैक्ट लेवल की डीआई। डिग्री देख के लोग घबरा जाएंगे, डबल पाई चार्ट देख के घबरा जाएंगे, आना कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। डेटा नोट नहीं करना है, सीधे डीआई से उठाना है, और कुछ नहीं है इसमें, इस डीआई में। अब हमारी लास्ट डीआई जो कि बड़ी अच्छी है ना। सबसे पहले डेटा रीड कर लेंगे, ये 20-20 के कॉलम है, 5 है, यानी कि ये 4 है, तो 6 80 हो जाएगा, 20 चौके 80। उसके बाद ये हो जाएगा 720 आपका, ये हो जाएगा 750 मिड में है, तो ये आपका 810 है, और ये आपका 860 है। डिफरेंस आपका 120 है, ये 160 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका बिल्कुल मिड में है 150, और ये आपका 2 दूनी 4, 140 हो गया। ठीक है, अब या तो आप जोड़ के आधा करोगे तो बॉयज गर्ल्स मिल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस दिया है B-G, मतलब बॉयज सब में ज्यादा है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो मतलब जोड़ोगे तो ये 800, तो 400 बॉयज हो जाएंगे और 380 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया, 380, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जोड़ेंगे तो 800 होगा ना, तो आधा करेंगे तो 400, 800 हुआ ना, तो 400 और 280, 400 और 280, 400 और 280। ठीक है, 400 और 280 हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 880 यानी 440, और 280 अगेन यहाँ पे भी हो रहा है भाई। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 840 यानी 420 और 330 है ना। यहाँ पर 960 यानी 480 और 420 करेंगे ना, तो 330 है ना, 330। यहाँ पे अगर करोगे तो 1000 यानी 500 और 360, ये बॉयज एंड गर्ल्स निकल रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, क्योंकि बॉयज ज़्यादा ही हैं। तो मैं फोटो ले लेता हूँ एंड देन हम क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इजी डीआई, इसके डेटा को नोट करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसका डेटा आप नोट कर लेना। ठीक है, 2021 में हमारे पास बॉयज थे कितने भाई, 100 वो 420, और गर्ल्स थी 330, 420 और 330। ठीक है, एवरेज एज बॉयज की है 15 और गर्ल्स की है कितनी, 14। पूछा क्या है, टोटल एज का रेशियो, तो डायरेक्ट कर लो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 14 तिया 42, तो ये हो जाएगा 15 और 11,
ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन छोड़ो, 15 और 11 आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आराम से 22 हो जाएगा, यहाँ 14 3 42 15 और 11। ठीक है, ऑप्शन छोड़ो, ये आपका आंसर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2020 40% बढ़ जाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम में, अच्छा मतलब किसी तरह से बढ़ जाते हैं समझो, तो 280 थे, 40% बढ़ गया, यानी कि 112 लड़कियां बढ़ गई। तो न्यू रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 2020 में क्या हो जाएगा, 112 बढ़ गई। ठीक है, यानी कि 392 हो गई और 440 बॉयज थे। ठीक है, ऑप्शंस पे मत जाना, आई थिंक ऑप्शंस रॉन्ग ही होने वाले। 220 और ये 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 चिक्का 12, 110, 2 नी 18, 2 अट्ठे 16, इवन और ज़्यादा जाएगा 55, और ये हो जाएगा 44, एक सेकेंड, 2 चौके 8, 2 नी 18, ठीक है 49। 55 और 49 रेशियो निकलेगा, ऑप्शन छोड़ो, ये आपका आंसर है। ठीक है, इन 2022 एवरेज वेट ऑफ बॉयज, 2022 में भाई हमारे पास क्या डेटा है, बॉयज हैं 480 और गर्ल्स हैं आपकी 330। एवरेज वेट बॉय का 50 है, इसका 45, तो कंबाइंड चाहिए हमें, तो 50 लिखा है यहाँ, एलिगेशन लगा दो 35, हमें ये जानना है इनका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 48 और 33, यानी 16 और 11। ठीक है, 16 तिया 48, 11 तिया 33, तो 16 पंचे 80, 800 प्लस 450 प्लस 45 अपॉन में 27। अगेन ये डेसिमल में जा रहा है, ऑप्शन थोड़े ना, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बनाते टाइम दूसरी डीआई का रेफरेंस हो गया और डेटा फिर कुछ और आ गया। ठीक है, वहां एक लूप होल है। 8 4 1285 90 95 हो गया और 27। ठीक है, अब ये कटने से रहा, ये 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो ये इसी तरह से जाएगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, लगभग 4 बार में आपका 108, फिर 21 215, मतलब तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, है ना, 8 के आसपास 48। ओके, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स पूछा था। ठीक है, अप्रॉक्स दिया नहीं है, बट 48 के आसपास आपका आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यही आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉयज इन 2019 और 21 तक है कि भाई सिर्फ 19 और 21 बोल रहा है, 19 से 21 है ना, 19 से 21 है, हालांकि ये क्लियर देगा हिंदी में या 2019 2 करके देगा, डोंट वरी। तो तीनों साल का जोड़ लो भाई, बॉयज कितने हैं 19 से 21 तक के, 400 400 800 4 1260। गर्ल्स 21 से 23 तक कितनी है भाई, 300 300 600 900 1020। डिफरेंस कितना, रेशियो नहीं है भाई, डिफरेंस चाहिए 240 का आंसर। ठीक है, मतलब टू ही था उसका मतलब। एंड लास्ट क्वेश्चन बस, इन 2023 अगर एवरेज वेट बॉयज का 2 किलोग्राम ज्यादा है ईच गर्ल्स से, तो 2023 में बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं भाई, 500 और 360, है ना। और बॉयज का वेट मान लो, गर्ल्स का वेट जी मान लो, तो बॉयज का G+2 मान लो। ठीक है, और हमें एवरेज वेट नहीं पता है, पता है इतने हैं, और लोग कितने हैं, 5 3 860, तो 3 800 कर लो 860, तो ये मिल जाएगा एवरेज। देखो ये हो गया एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड टोटल एवरेज वेट, ये निकल के आएगा। एंड रेशियो हमें पता है दोनों की संख्या का कितना है, 500 और 360, यानी कि 25 और 18। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, यही है। नंबर्स थोड़े से ट्वीक हो रहे हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स आंसर आएगा लग रहा है मुझे तो, है ना। ये 860 हो गया है ना हमारा, हाँ। तो 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1740 अप्रॉक्सीमेट लिखा भी है वैसे तो। करते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12, लगभग लगभग 40, है ना, लगभग लगभग अराउंड अराउंड 40। 25 जी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इसका इससे, और अपॉन में ये लिखेंगे और इक्वल ये, तो 25 और 18 आपका 43, यानी 43 इंटू 40 की वैल्यू आएगी 25 जी और 18 जी 43 जी प्लस 50, 43 जी इक्वल 4 तिया 12, 1 4 चौके 16 17, इतना माइनस 50, जो कि होगा आपका 1670/43। तो लगभग लगभग 40 के आसपास, 39 के आसपास, लेट्स सी 40 के आसपास, तो 4 चौके 16 4 तिया 12 172 हो जाएगा ना, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। रुक जाओ आप, 3 बार काटो, 126 आया, फिर आपका 41 बचा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 39 के काफी क्लोज है ना। 410 ना, 9 चौके 36, 9 तिया 27, तो 387 हो रहा है। इससे ये कितना दूर है भाई, 13 और 10 23। ठीक है, एकदम मिड मिड है एक्चुअली ना, ये 39.5 में जाएगा, इसलिए 40 होगा आंसर। ठीक है, हालांकि ऑप्शंस एग्जामिनर इतना करीब नहीं देगा, 38 40 42 देगा, 39 नहीं देगा,
क्योंकि वो बहुत मिड में है, पर स्टिल अप्रोक्सीमेट बोला है और आप 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम फेवर करेंगे 40 को। तो ये था पेपर। हालांकि डीआई बहुत इजी थी, केसलेट बहुत इजी थी, एक दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन शायद थोड़े लेवल के लग सकते हैं, बट ओवरऑल डुएबल था। एंड ये पेपर बिल्कुल इस तरह का देखने को मिल सकता है। अगर मैं एक बार टाइम की बात करूँ ना, कितना टाइम आपको लगना चाहिए एक क्वेश्चन को करने के लिए, 17 क्वेश्चन है, अगर 30 सेकंड भी ले रहा हो तो 5-6 मिनट में हो रहा है, ठीक है, 5-6 मिनट में हो रहा है। फिर अरिथमेटिक विद इन 40 सेकेंड के थे, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन मतलब SI CI वाला तो 30 सेकंड में था, 20 सेकंड में था। ये वाला थोड़ा टाइम लगता, ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला भी 20 सेकंड का था बिना पेन पेपर का, ये वाला भी 30 सेकंड का था। तो लगभग लगभग आपके मान के चलो 10 अरिथमेटिक आपके 6 मिनट में हो जाते, 6 मिनट में। तो 6 मिनट में ये, 5 मिनट में सिंप्लीफिकेशन, 11 मिनट, और केसलेट आपका 4 मिनट लगता, 3 मिनट लगता, सॉरी 3 मिनट लगता, आराम से हो जाता, 14 मिनट हो गया। और ये 2 डीआई बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3-3 मिनट में, या एक डीआई में 4 मिनट, एक में 2 लग जाते, आराम से निकल के आता। पहली में तो आपको डेटा भी नोट नहीं करना था, डायरेक्ट आ रहा था। तो आराम से विद इन टाइम लिमिट 20 मिनट में आराम से आप यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हो। इवन 35 प्लस तो आराम से अचीवेबल है इस शिफ्ट में, ठीक है। ये शिफ्ट, अभी मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ, इस शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हायर लेवल पे थे, तो ये वाली शिफ्ट जो थी उसके गुड अटेम्प्ट जो थे, इस शिफ्ट के क्वांट में गुड अटेम्प्ट 36 या फिर 36 प्लस है, ठीक है, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। आराम से नॉर्मलाइजेशन में आपका, अगर आप 36 ला रहे हो तो आपका 38-39 तक पुश हो जाता, क्योंकि बहुत अच्छा था। रीजनिंग इस शिफ्ट में थोड़ी अपने आप कम आएगी, क्योंकि यहाँ क्वांट को थोड़ा मिड में रखा है। बाकी बस इस क्लास में इतना ही। आई होप बहुत पसंद आई होगी, एंड आप अब तैयार होगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करके आना, एंड मुझे जरूर मेल करके बताना या फिर टेलीग्राम में मैसेज के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।